नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। देश में राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट के बीच नए विवाद की शुरुआत हो गई है और ये विवाद इस कदर गहरा है कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट को विशेष खंडपीठ का गठन करना पड़ा है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवालों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी थी और इन सवालों के जरिए पूछा गया था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों पर किस तरह से हस्तक्षेप कर सकती है। क्या राष्ट्रपति किसी प्रस्ताव को रोक कर रखती है तो क्या इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश जारी किया जा सकता है। क्या राज्यपाल अगर किसी प्रस्ताव को रोक कर रखते हैं या उस पर काम में देरी लगाते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो इन सवालों के जवाब के लिए खुद से फैसला सुनाए। क्या राष्ट्रपति के जो कामकाज है उसकी समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। इन तमाम 14 सवालों का जवाब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए विशेष खंडपीठ का गठन किया है और अब इस खंडपीठ को इन सवालों का जवाब ढूंढना है। इसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई को होने वाली है। तो इसकी पृष्ठभूमि पे जानना जरूरी है ताकि ये समझ में आना जरूरी है कि आखिर राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट के बीच अधिकारों को लेकर छिड़ी ये जंग की आखिर शुरुआत कहां से हुई। दरअसल अप्रैल महीने में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका के जरिए यह आरोप लगाया गया था कि वहां के जो राज्यपाल है BN रवि वो 10 ऐसे प्रस्तावों को रोक कर रखे हुए हैं जिसे विधानसभा ने पास कर दिया है और BN रवि का तर्क है कि यह राष्ट्रपति के पास गया है मंजूरी के लिए, लेकिन राष्ट्रपति की तरफ से इसे मंजूरी नहीं मिलने की वजह से ये प्रस्ताव पेंडिंग पड़े हुए थे। इसी पर सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त ये आदेश दिया गया था कि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो किसी भी प्रस्ताव को 3 महीने से अधिक रोक नहीं सकते हैं। उन्हें 3 महीने के अंदर इन प्रस्तावों पे फैसला देना होगा, या तो वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करके पास करे या इसे रिजेक्ट करे। अगर वो अटका कर रखते हैं तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर इसका आदेश जारी करना पड़ेगा। उसके बाद मई महीने में द्रौपदी मुर्मू ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों का जवाब मांगा था। इन्हीं 14 सवालों का जवाब देते हुए मौजूदा जो चीफ जस्टिस है BR गवई ने एक जानकारी दी है और एक सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि जो 14 सवाल है उनका जवाब देते हुए कहा है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो प्रस्ताव रोके जाते हैं उस पर निर्णय देने का, उसकी समीक्षा करने का, राष्ट्रपति द्वारा जो कार्यकलाप होते हैं उसकी भी समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन इस पूरे मामले में विस्तार से इसकी समीक्षा करने के लिए खंडपीठ का गठन किया गया है और इस खंडपीठ के गठन के बाद इसकी सुनवाई चूंकि अगले दिन यानी 29 जुलाई को होनी है, उसके बाद इस मामले में जो भी फैसला आएगा वो सामने होगा। लेकिन फिलहाल BR गवई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति के कामकाज की भी समीक्षा की जा सकती है। उन्होंने साफ तौर से ये क्लियर कर दिया है कि संसद सर्वोच्च नहीं है बल्कि संविधान सर्वोच्च है और संविधान के हिसाब से ही देश का कामकाज चलेगा। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट के बीच कोई टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर ये स्थिति पैदा होती है तो फिर संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसके हिसाब से कौन आगे रहेगा, इसकी भी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान के हिसाब से चलता है और संविधान के हिसाब से चलने वाली संस्था को ऐसे किसी भी जो व्यवस्था है उसके खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके द्वारा किए गए कामकाज की समीक्षा करने का अधिकार है। यानी सीधे तौर पे राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायरे में ला लिया है और यह साफ कर दिया है कि जो अप्रैल महीने में इस मामले में याचिका के तौर पे जो फैसला सुनाया गया था कि 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को ही प्रस्तावों पे अपना फैसला देना पड़ेगा,
वो अब तक जारी है। आने वाले दिनों में इसमें कुछ संशोधन होता है, उसकी भी जानकारी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल बी आर गवई ने यह साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो 14 सवाल पूछे गए हैं और जिसमें अधिकारों की व्याख्या की बात की गई है, उसके तहत ये जवाब साफ रूप से दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के कामकाज की समीक्षा का अधिकार रखता है, क्योंकि संविधान के दायरे में आने की वजह से सुप्रीम कोर्ट इन कामकाज की समीक्षा का अधिकार इसलिए रखता है ताकि व्यवस्था में एक संविधान का जो रूप है वो सामने खुलकर आ सके। चूंकि बी एन रवि जो राज्यपाल रहे हैं तमिलनाडु के, उन्होंने लगातार प्रस्तावों को अपने पास रोक कर रखा, उसमें फैसला नहीं सुनाया। इसकी वजह से स्टालिन सरकार का आरोप था कि सरकार का कई कामकाज अटका रहा और राज्यपाल इन प्रस्तावों को लेकर बैठे रहे और साथ ही उन्होंने ये तर्क दिया कि चूंकि यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजे गए हैं, अगर राष्ट्रपति इस पर फैसला सुनाते हैं या आदेश देते हैं तो फिर ये आगे बढ़ सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ने इन प्रस्तावों को रोक कर रखा था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त ये फैसला सुनाना पड़ा था कि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति, दोनों को ही 3 महीने के अंदर किसी भी प्रस्ताव पे फैसला सुनाना होगा, या तो उसे मंजूर करना होगा या अस्वीकार करना होगा। वो इसे लेकर बैठे हुए नहीं रह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में समीक्षा करके आदेश जारी कर सकता है। यानी सीधे तौर पे राष्ट्रपति के जो अधिकार है उसमें हस्तक्षेप का ये मामला था और इस हस्तक्षेप की वजह से मई में द्रौपदी मुर्मू की तरफ से एक 14 सवालों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई थी और इसका जवाब मांगा गया था। इसके जवाब में अब बी आर गवई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति और राज्यपाल की तरफ से जो भी कामकाज होते हैं या किसी प्रस्ताव को रोक कर रखा जाता है, उन मामलों में समीक्षा करने का अधिकार है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह सीधा तौर पे साफ हो गया है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव की नई स्थिति पैदा हो सकती है। राष्ट्रपति से टकराव की स्थिति का सीधा सा मतलब है मौजूदा सरकार के साथ टकराव की स्थिति। तो क्या बी आर गवई मौजूदा सरकार से टकराव की स्थिति के लिए तैयार है? क्या बी आर गवई उन चीफ जस्टिस की तरह नहीं बनना चाहते हैं जिसकी वजह से जो इस बड़ी व्यवस्था है उस पे सवाल खड़े हो गए थे? इन तमाम सवालों का जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन बी आर गवई ने जिस तरह से पदभार ग्रहण करने के बाद एक के बाद इस तरह के बयान दिए हैं और ये सीधे तौर पे साफ कर दिया है कि संसद भवन सर्वोच्च नहीं है बल्कि संविधान सर्वोच्च है और संविधान के हिसाब से ही देश का कामकाज चलेगा। तो यानी आने वाले दिनों में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है और इसकी वजह से जो व्यवस्थाएं हैं उसमें और भी बदलाव आने की संभावना है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट का यही रवैया रहता है या यही दलील रहती है तो उस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से क्या हस्तक्षेप किया जाता है और इस मामले को लेकर केंद्र सरकार का अगला रुख क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवादों की नई सीरीज शुरू हुई है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि ये विवाद और भी आगे बढ़ सकता है। फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला चर्चा में है, जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि इस मामले में सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई का अधिकार नहीं बनता है। ये पूरी तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन आता है और सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में सुनवाई करके कार्रवाई करेगी। यानी सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में कोई भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। ये सब कुछ तब हो रहा है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे बी आर गवई ने पदभार ग्रहण किया है और उन्होंने एक सीधे तौर पे मैसेज दे दिया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो एक बड़ी गैप है वो बनी रहेगी और इसे पाटने की कोशिश की गई तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट को अपने सख्त रुख पे काम करना पड़ सकता है और इसकी वानगी राष्ट्रपति और राज्यपाल के पक्ष
के खिलाफ दिए गए इन आदेशों के तौर पे देखा जा सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया था कि किसी भी विधानसभा की तरफ से पास हुए प्रस्ताव को कोई भी राज्यपाल हो या राष्ट्रपति 3 महीने से अधिक समय तक अपने पास रोक के नहीं रख सकते हैं। उससे पहले उन पे उसे फैसला देना पड़ेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में इन मामलों को लेकर जो भी विवाद पैदा होता है और जो टकराव की स्थिति पैदा होती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रहती है, वो देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।